हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ 4 डेज डिटॉक्स डाइट प्लान, जिसमें कि मैं आपको 4 दिन की डाइट दूंगी। अलग अलग 4 दिन के लिए अलग अलग खाना मिलेगा आपको, जो कि आपको फॉलो करनी है। कभी भी अगर आपका वेट गेन हो जाता है किसी वजह से, आपको शादी में जाना पड़ गया, बर्थडे पार्टी अटेंड करनी पड़ गई, या कोई भी ऐसी गैदरिंग में जाना पड़ गया जहां पर आपको खाना पीना पड़ा, या कोई भी ऐसी पार्टी वगैरह अटेंड करनी पड़ी जहां आप मना नहीं कर पाए, या फिर आपने किसी और वजह से चीटिंग कर ली, आपको चीटिंग करनी पड़ी। नेक्स्ट डे अगर आपका वेट पुट ऑन हो गया है एक एक 1.5-2 kg जितना भी, उसको अब आपको बैलेंस में लाना होगा अपनी जर्नी को आगे कंटिन्यू करने से पहले। तो उस बढ़े हुए वेट को बैलेंस करने के लिए 4 दिन का डिटॉक्स डाइट प्लान मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, जो मेरी डाइटिशियन ने मुझे दिया था जब मैंने अपना 1.5-2 kg वेट गेन कर लिया था शादी में जाने के बाद। ठीक है, तो बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अपने 4 डेज के डाइट प्लान को शुरू करने से पहले एक चीज जो कॉमन रहेगी चारों दिनों में, वो मैं आपको बता दूं। करी पत्ता वाटर। करी पत्ता वाटर क्या होता है? वही करी पत्ता जो आप कढ़ी में डालते हैं, जो आप साउथ इंडियन डिशेज में डालते हैं। यहाँ पर मैं पिक्चर भी लगा दूंगी। छोटे छोटे हरे कलर के पत्ते होते हैं, थोड़ा कड़वा कड़वा टेस्ट होता है जिसका। वो करी पत्ता आपको लेना है, उसको मॉर्निंग में बॉईल कर लेना है। बॉईल करने के बाद जो पानी बच जाएगा, आधा या 1 गिलास, उसको पी लेना है। ये आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ चारों दिन चलेगा। ठीक है, ये चीज कॉमन रहेगी चारों डिटॉक्स डे में। ओके, करी पत्ता वाटर लेने के 1-1.5 घंटे बाद या पौना घंटा कम से कम, इतना गैप देने के बाद आपको लेनी है अपनी चाय और 2 डाइजेस्टिव बिस्किट। चाय आपको डेली मिलेगी, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। जब तक मैं आप लोगों को डाइट दे रही हूँ, चाय आप पी सकते हैं। थोड़ी सी उसमें कंजूसी करनी पड़ेगी, थोड़ी थोड़ी अपनी शुगर कम कीजिए, थोड़ा थोड़ा उसमें मिल्क कम कर दीजिए। मीन्स टोन्ड मिल्क से अपनी चाय बनाइए, और चीनी अगर आप 2 चम्मच डालते हैं तो उसको 1 चम्मच या आधा चम्मच कर दीजिए और अपनी चाय पीजिए। आपको ये चाय शुरू शुरू में थोड़ी सी टेस्टलेस लग सकती है, लेकिन धीरे धीरे आपको उसकी हैबिट हो जाएगी। और ये भी सोचने की बात है कि आप डाइटिंग पे हैं, अपनी वेट लॉस जर्नी पे हैं, और आपको फिर भी चाय पीने को मिल रही है। काफी डाइटिशियंस तो ऐसे होते हैं जो चाय बिल्कुल साफ कट टू कट मना कर देते हैं, चाय नहीं पीनी है तो नहीं पीनी है। आपका सिर दर्द हो, आपका पेट दर्द हो, आपको चक्कर आए, हमें कोई मतलब नहीं है, आपको चाय नहीं मिलेगी तो नहीं मिलेगी। तो हमें ऐसी, थैंक गॉड, ऐसी डाइटिशियन नहीं मिली है, हमें चाय मिलती है दोनों टाइम। ठीक है, तो जो डाइट प्लान मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, आप लोगों को भी चाय पीने को मिलेगी अगर आपको चाय की हैबिट है। और अगर चाय नहीं पसंद है, कॉफी पसंद है, तो आप कॉफी भी ले सकते हैं। चाय कॉफी की कोई मनाही नहीं है, थोड़ी सी लिमिटेशन में आप उसे ले सकते हैं। चीनी बहुत ज्यादा नहीं डालनी है, दूध बहुत ज्यादा नहीं डालना है, और टोन्ड मिल्क यूज करना है। ठीक है, करी पत्ता ले लिया, करी पत्ता वाटर ले लिया, उसके 1 घंटे के आसपास चाय और अपने 2 डाइजेस्टिव बिस्किट ले लेने हैं। उसके बाद करेंगे हम अपना ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में हमें क्या लेना है? येलो मूंग दाल चीला विद ग्रीन चटनी। येलो मूंग दाल का चीला कैसे बनाना है? रात को अपनी मूंग दाल को सोक कर लीजिए, भिगो लीजिए। ठीक है, सुबह उसको पीस लीजिए। पीसने के बाद जो पेस्ट बनेगा, उस पेस्ट से अपना चीला बना लीजिए। बहुत सिंपल है, और ये वाला चीला इतना ज्यादा चिपकता भी नहीं है आपके तवे के ऊपर। सबसे ज्यादा जो चिपकता है ना, मेरा जो एक्सपीरियंस है, जो मैं डाइटिंग कर रही हूँ जब से, और मैं अलग अलग तरह के चीले जो मेरी डाइटिशियन मैम मुझसे बनवाती हैं, उसमें सबसे गंदा एक्सपीरियंस मेरा बेसन के चीले के साथ रहता है। वो मेरा हमेशा ही चिपकता है, हमेशा ही टूटता फूटता है, मतलब वो मुझे सबसे ज्यादा परेशान करता है। बाकी कोई चीला, कोई रोटी मुझे परेशान नहीं करती है बनाते टाइम। ठीक है, तो आपका मूंग दाल का चीला बहुत इजीली बन जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसको खाना है अपनी ग्रीन चटनी के साथ। ग्रीन चटनी कैसे बनानी है, मैंने बहुत बार रेसिपी डाली हुई है अपने चैनल पे। ठीक है, बहुत सिंपल सी है, आप वहां पर देख सकते हैं और अपनी ग्रीन चटनी बना सकते हैं। ठीक है, ब्रेकफास्ट हो गया। ब्रेकफास्ट के बाद आपको क्या लेना है? जब भी भूख फील हो, 1-1.5 घंटे बाद एक एप्पल लेना है। ठीक है, ओके। एप्पल के बाद 1-1.5-2 घंटे बाद, 2.5 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, जब भी आप लंच करोगे, लंच में आपको क्या लेना है? येलो मूंग दाल विद 1 ओट्स रोटी। येलो मूंग दाल क्या होती है? वही पीली दाल हमारी मूंग की, उसको बॉईल करके अच्छा सा तड़का लगाना है, टमाटर, प्याज, धनिया सब कुछ डाल के, और उसको 1 ओट्स की रोटी के साथ खा लेना है। 1 कटोरी दाल, 1 ओट्स की रोटी। ठीक है, और आपकी सैलिड। ये 3 चीजें रहेंगी आपके लंच में। ओके, बहुत सिंपल सा है, कोई भी इसमें डिफिकल्ट चीज नहीं है। सिंपल सी मूंग दाल, 1 ओट्स की रोटी और आपकी सैलिड। ठीक है, उसके बाद 1-1.5-2 घंटे बाद जब आपको भूख लगेगी, आप शाम को लेंगे रोस्टेड काला चना। रोस्टेड काला चना क्या होता है? हमारी लोकल भाषा में उसको बोलते हैं भुगड़े, है ना। जो काला चना होता है ना, जो कहीं भी मूंगफली वगैरह की शॉप पे कहीं भी आप इजीली ले सकते हैं। यहाँ पर मैं पिक्चर भी डाल दूंगी। भुगड़े या रोस्टेड काला चना, कुछ भी आप बोल सकते हैं, वो लेना है आपको आधी कटोरी। ठीक है, और उसके आधे पौने घंटे बाद आप चाय पी लीजिए,
या फिर उसके साथ भी पी सकते हैं, जैसे भी आपको ठीक लगे। काले चने के साथ चाय ले लीजिए या उसके 1-1.5 घंटे बाद चाय ले लीजिए, जैसा भी आपको सूट करे, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका डिनर। डिनर में हमें मिला है कुक्ड ग्रीन बीन्स विद 1 मूंग दाल चीला। कुक्ड ग्रीन बीन्स, ग्रीन बीन्स क्या होती हैं? वही लंबी लंबी जो फलियां होती है ना, यहाँ पर मैं पिक्चर भी डाल दूंगी। उन फलियों की आपको सब्जी बनानी है, उनको धो करके काट लीजिए, अच्छा सा तड़का बनाइए टमाटर प्याज का। उसमें अपनी 1 कटोरी आधी कटोरी जितनी भी आपकी कैपेसिटी हो खाने की उतनी बीन्स ले लेनी है। उन बीन्स को अच्छे से पका लो, छोंक लगा के, तड़का लगा के, और उसको खाना है एक मूंग दाल चीला के साथ। मूंग दाल चीला कैसे बनाना है? जैसे हमने ब्रेकफास्ट में बनाया था। इसका मतलब आपको 2 मूंग दाल चीले मिले हैं एक दिन में, तो आपको अपनी मूंग दाल थोड़ी सी ज्यादा भिगोनी है रात को, ठीक है ना। अपनी कैलकुलेशन पहले से लगा लेना आप। ब्रेकफास्ट में है मूंग दाल चीला विद ग्रीन चटनी, उसके बाद है एक एप्पल, उसके बाद है येलो मूंग दाल विद 1 ओट्स रोटी, उसके बाद इवनिंग में आपकी चाय और काला चना यानी कि भुगड़े, और उसके बाद डिनर में है आपकी कुक्ड ग्रीन बीन्स यानी कि बीन्स की सब्जी एक मूंग दाल चीला के साथ, ठीक है। फर्स्ट डे कंप्लीट हो गया। चलते हैं अपने सेकंड डे पे। सेकंड डे की भी शुरुआत कैसे होगी? आपकी करी पत्ता वाटर से। उसके बाद आपको लेना है अपना चाय बिस्किट। ब्रेकफास्ट में आपको क्या मिलेगा? ब्रेकफास्ट में आपको लेना है अपना ब्राउन ब्रेड सैंडविच विद ग्रीन चटनी। ब्राउन ब्रेड सैंडविच कैसे बनाना है, मैंने बहुत बार अपने चैनल पर इसकी रेसिपीज आप लोगों के साथ शेयर की हुई है, वहां पर जाकर आप इजीली देख सकते हो कि ब्राउन ब्रेड सैंडविच कैसे बनाना है, ठीक है। ब्रेकफास्ट हो गया। ब्रेकफास्ट के बाद क्या लेना है? एक एप्पल। उसके बाद लंच आ गया। लंच में आपको मिलेगी एक ओट्स की रोटी विद ग्रीन सब्जी, ठीक है। ओट्स की रोटी बनानी है और उसको किसी भी हरी सब्जी के साथ खाना है। हरी सब्जी में कौन कौन सी सब्जियां काउंट होती हैं? घिया, तोरी, टिंडे, पेठा, पालक, सरसों का साग, बैंगन, बीन्स, हजारों तरह की ग्रीन सब्जियां आप गूगल करेंगे ना तो भी आपको लिस्ट मिल जाएगी कौन कौन सी सब्जी आप खा सकते हैं, ठीक है। तो लंच में आपको मिलेगी एक ओट्स की रोटी विद 1 ग्रीन वेज, और सैलेड भी लेनी है साथ में, ठीक है। लंच हो गया। लंच के बाद आपको इवनिंग में क्या लेना है? वही अपनी चाय और 2 डाइजेस्टिव बिस्किट। डिनर में आपको क्या लेना है? डिनर में वही आपको एक ओट्स की रोटी विद ग्रीन वेज, ठीक है। एक दिन की डाइट में जब एक चीज आपको 2 बार मिल रही है तो आप अपने आप कैलकुलेशन लगा लो कि आप जो दोपहर में अपने लिए ग्रीन वेजिटेबल बनाओगे उसको थोड़ी ज्यादा बनाओ, क्योंकि दोपहर में भी आपको ग्रीन वेज मिली है और डिनर में भी आपको ग्रीन वेज मिली है। लंच और डिनर में आपको ग्रीन वेज मिली है तो इसलिए 2-2.5 कटोरी उसको पहले ही बना लो, ठीक है। और आपको ओट्स की रोटी मिली है लंच में भी और डिनर में भी, तो अपना जो ओट्स का बैटर बनाओगे वो थोड़ा ज्यादा बना लो एक ही बार में। लंच के टाइम पे एक ही बार में 2 रोटी बना के रख लो, एक दोपहर में खा लो, एक डिनर में खा लो, या फिर अलग अलग टाइम बनाना चाहो अलग अलग टाइम बना लो, जैसे भी आपको अच्छा लगे आप बना सकते हो। अगर आपको टाइम सेव करना है एक बार बना लो अपनी 2 रोटियां और सब्जी एक बार बना लो थोड़ी ज्यादा, ताकि आपको डिनर के टाइम दोबारा से सब कुछ ना बनाना पड़े, ठीक है। आपका डे 2 हो गया। डे 2 में क्या है? करी पत्ता वाटर, टी प्लस 2 डाइजेस्टिव बिस्किट। उसके बाद ब्रेकफास्ट में है आपका ब्राउन ब्रेड सैंडविच विद ग्रीन चटनी। उसके बाद लंच में है आपकी 1 ओट्स रोटी विद ग्रीन वेज प्लस सैलेड। डिनर में भी है आपकी 1 ओट्स की रोटी प्लस ग्रीन वेजिटेबल विद सैलेड, ठीक है। बढ़ते हैं अपने डे नंबर 3 पे। डे नंबर 3 में भी हमारी जो दिन की शुरुआत होगी वो होगी करी पत्ता वाटर से। उसके बाद अपना टी प्लस बिस्किट, और उसके बाद आएगा हमारा ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में हमें क्या लेना है डे 3 पर? ब्रेकफास्ट में हमें लेना है बेसन का चीला विद ग्रीन चटनी। बेसन का चीला कैसे बनाना है? 3 चम्मच बेसन लेना है, 3 से ज्यादा नहीं लेना है, भर भर के 5-6 चम्मच मत ले लेना। 3 चम्मच बेसन लेना है, उसमें पानी मिक्स कीजिए, नमक वमक जो भी आपको मिक्स करना है मिक्स कीजिए। तवे को अच्छे से ग्रीस कर लीजिए और उसके ऊपर अपना ये पेस्ट डाल दीजिए और उसको मंदी मंदी आंच पर पकने दीजिए। तेज आंच करेंगे वो चिपक जाएगा और फिर वो किसी भी तरह से नहीं उतरेगा। बेसन का चीला बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो बेसन का चीला आपको बनाना है और उसको खाना है अपनी ग्रीन चटनी के साथ, सैलेड भी ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बढ़ेंगे आगे। लंच में हमें क्या लेना है? एक मिस्सी रोटी विद ग्रीन वेज प्लस सैलेड। मिस्सी रोटी हमें कैसी बनानी है? मिस्सी रोटी बनानी है 1 चम्मच आटा, 1 चम्मच बेसन और 1 चम्मच व्हीट ब्रैन। ये तीनों चीजें 1-1 चम्मच लेनी है, उसको किसी भी ग्रीन वेजिटेबल के साथ खाना है, ठीक है। 1 चम्मच आटा, 1 चम्मच बेसन, 1 चम्मच ब्रैन, व्हीट ब्रैन, तीनों को मिक्स किया, पानी वगैरह मिलाया, जो मसाले डालने वो डाले, एक रोटी बनाई बढ़िया से, उसको किसी भी हरी सब्जी के साथ खा लीजिए, ठीक है। लंच हो गया। लंच के बाद आते हैं डिनर पे। डिनर में हमें फिर से मिला है बेसन का चीला विद ग्रीन चटनी, ठीक है। मॉर्निंग में भी हमें मिला था ब्रेकफास्ट में बेसन का चीला विद ग्रीन चटनी, डिनर में भी हमें मिला है बेसन का चीला विद ग्रीन चटनी। इसका मतलब ग्रीन चटनी आपके पास होनी चाहिए रेडी, जो फ्रिज में आप उसको बना करके रख दो 3-4 दिन के लिए। थोड़ा स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, थोड़ी कैलकुलेशंस लगानी पड़ेंगी,
तभी काम चलेगा। ऐसे इजीली डाइटिंग नहीं होती कि मिनट मिनट में बनाने बैठेंगे उसी में थक जाएंगे, उसी में टूट जाएंगे। पूरी फैमिली को भी संभालना होता है, बच्चों को भी संभालना होता है, बहुत सारी चीजें देखनी होती है, तो थोड़ा स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। जो भी मैं चीजें आप लोगों को बता रही हूँ ना, उसको पेपर पे नोट डाउन कर लो और ये कैलकुलेशंस लगाओ कि कौन सी चीज कितनी बार मिल रही है, और उसको मैं एक दिन में ही बना के रख लूँ ताकि नेक्स्ट टाइम मुझे वो बनानी ना पड़े। थोड़ा स्मार्ट वर्क तो करना पड़ेगा, है ना। बढ़ते हैं आगे। और डिनर में जो बेसन का चीला बनेगा उसमें 2 चम्मच बेसन और 1 चम्मच ब्रांड डलेगा, व्हीट ब्रांड। जो मॉर्निंग में हमने चीला बनाया था ना, उसमें सिर्फ बेसन डला था, 3 चम्मच बेसन, उसका चीला बनाया था। लेकिन जो डिनर में बेसन का चीला बनेगा उसमें 2 चम्मच बेसन और 1 चम्मच ब्रांड डलेगा, ठीक है। और बीच में दोनों टाइम आपकी चाय और 1 एप्पल तो रहेगा ही, वही उनका टाइम रहेगा। सुबह शाम 1 चाय, 2 डाइजेस्टिव बिस्किट, और ब्रेकफास्ट के बाद और लंच के बीच में 1 एप्पल। एप्पल नहीं है तो कोई और दूसरा फ्रूट ले सकते हैं, ठीक है। चलते हैं अपने डे नंबर 4 पे। डे नंबर 4 पे हमें मिला है बॉइल्ड काला चना चाट। काला चना उसको रात को भिगो देना है, सुबह उसको बॉईल करके उसकी चाट बना लेनी है। 1 कटोरी लेना है, 1 कटोरी से ज्यादा नहीं लेना है। 1 कटोरी काला चना लेना है, उसके अंदर टमाटर, प्याज, नींबू, धनिया जो आपको डालना है डालें, बढ़िया सी उसकी चाट बनाएं और खाएं ब्रेकफास्ट में। ये है आपका ब्रेकफास्ट, ठीक है। उसके बाद आते हैं अपने लंच पे। लंच में हमें मिली है 2 पीस राइस इडली विथ ग्रीन वेज। एक दिन पहले राइस को भिगो दीजिए। अगर कल आपका डे नंबर 4 है तो डे नंबर 3 की दोपहर को ही राइस भिगो दीजिए, ठीक है। और उसको 4-5 घंटे भीगने के बाद रात को पीस करके छोड़ दीजिए। अगले दिन दोपहर तक वो आपको बहुत बढ़िया से तैयार मिलेगा। या फिर ऐसा कीजिए, रात को राइस भिगो दीजिए और सुबह उठते ही सबसे पहले राइस को पीस करके छोड़ दीजिए ताकि वो आपके लंच के टाइम तक थोड़ा बहुत फर्मेंट हो जाए, ठीक है। जैसा भी आपको ठीक लगे वैसा कर लेना। अगर ये सारी चीजें हेक्टिक लग रही हैं तो 2 सिंपल इडली मार्केट से लाके खा लेना, या फिर बैटर ऑर्डर कर लेना ब्लिंकिट से, उसकी इडली बना लेना और 2 इडली खा लेना। किस चीज के साथ खानी है? ग्रीन सब्जी के साथ, ठीक है। 2 से ज्यादा नहीं खानी है। आते हैं अपने डिनर पे। डिनर में हमें लेना है ओट्स का दलिया विद टोन्ड मिल्क, ठीक है। ओट्स का दलिया कैसे बनाना है मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने नहीं बनाया। दिन में मेरा खाना थोड़ा ऊपर नीचे हो गया था तो मुझे लग रहा था कहीं नेक्स्ट डे वेट बढ़ा हुआ ना आए, इसलिए मैंने अपना ओट्स का दलिया स्किप ही कर दिया, मैंने नहीं खाया, ठीक है। तो ओट्स का दलिया कैसे बनाना है आप यूट्यूब पे कोई रेसिपी सर्च कर लेना, या फिर मैंने एक बार अपनी डाइटिशियन से भी पूछा था कि ओट्स का दलिया कैसे बनाना है, तो उन्होंने मुझे बताया था कि दूध को बॉईल कर लो, उसके अंदर अपना 3 चम्मच ओट्स डाल दो, उसको अच्छे से बॉईल कर लो, थोड़ा ठंडा होने दो और आधा चम्मच उसमें शुगर डाल लो। ये बन गया आपका ओट्स का दलिया, सिंपल है, ठीक है। अगर आप ऐसे बनाना चाहो तो ऐसे बना सकते हो। ये हो गया आपका 4 दिन का डाइट चार्ट, जो कि है आपका डिटॉक्स डाइट प्लान। 1 2 3 4 4 दिन, चारों दिन का अलग अलग है, तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, बार बार आपको चेक करना पड़ेगा, डेली आपको चेक करना पड़ेगा। मुझे तो इस डाइट प्लान से काफी फायदा हुआ है, मेरा अच्छा वेट लॉस हुआ है इससे, और कल मुझे अपनी डाइटिशियन को वेट भेजना भी है। आप लोगों को भी अपडेट दूंगी अपनी कम्युनिटी पोस्ट पे, और वैसे भी आप लोगों को बता दूंगी कि कल मेरा वेट कितना आएगा। आज है 13 दिसंबर 2025, ठीक है। तो कल 14 दिसंबर 2025 को आप लोगों को मेरी वेट अपडेट मिल जाएगी इस डाइट के कंप्लीट होने के बाद। तो आज मेरा 4th डे था इस डिटॉक्स डे डाइट प्लान का, ठीक है दोस्तों। वीडियो काफी लंबी हो गई है, इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। कुछ भी चीज अगर आपको ना समझ में आई हो, कोई भी डाउट हो, तो मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय।